ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर राहु, बुध और शुक्र के साथ युति होगी, जहां पर 13 फरवरी से सूर्य राहु का ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। ठीक इसके साथ साथ 23 फरवरी 2026 को जैसे ही मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा। तो इन सभी योगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यदि देखें तो सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब, परिवार, आपकी वाणी, संचित धन, आपके खान पान का होता है। तो दूसरे के स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव से गोचर करेंगे और राहु के साथ इनकी युति होगी। देखिए, सामान्य तौर पर सूर्य का गोचर अष्टम भाव से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, विशेष तौर पर आंखों की समस्या, हड्डियों में तकलीफ और 23 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक चोट चपेट दुर्घटना से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में हैं या किसी भी प्रकार का आपका आईटी, डाटा एनालिसिस, इन सभी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम है, तो इस समय अवधि के दौरान अप्रत्याशित लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है, यानी कि पारिवारिक सदस्यों के बीच में संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, घर में जो बड़े आपसे हैं, उनके साथ में संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संबंधों में तल्खियां आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। वही बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम कारोबार में वृद्धि के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं कि आपके काम धंधे में आकस्मिक कुछ बहुत बड़ा लाभ होगा, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हुई नजर आ रही हैं। जैसा आपका बिजनेस चल रहा था उसी हिसाब से आपका बिजनेस आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय अवधि के दौरान कोई निवेश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जैसी चीजें चल रही हैं उसी तरीके से आपको 15 मार्च 2026 तक चीजों को चलाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान जो आपके प्रतिस्पर्धी होंगे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे पा सकते हैं। जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं उनके लिए सामान्य स्थितियां कही जा सकती हैं। वही नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो कार्य की चुनौतियां अत्यधिक आपको परेशान करेंगी। वही कार्यस्थल पर दबाव भी लगातार आपको सहन करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो काम आपसे ज्यादा लिया जा सकता है, अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ आपको मिल सकती है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ देखिए, थोड़ा सा चुनौतियां तो हैं आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन जो आपके कुलीग्स होंगे उनके साथ में संबंधों को बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील नहीं कीजिएगा। यदि आपके मन में ऐसा कुछ प्रश्न उठ रहा है कि क्या आपकी नौकरी चली जाएगी, बहुत कम संभावनाएं यहां पर बनती है कि आपकी नौकरी जाए। नौकरी ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगी। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कुछ आपको कार्य की अधिकता, मैंने बताया, अतिरिक्त पद मिल जाना, ठीक है, धन में वृद्धि तो होगी, आकस्मिक धन लाभ का योग तो होगा। लेकिन अगर आपने सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार से पिछले समय में कोई गलतियां करी हैं,
तो उसको लेकर कोई नोटिस, कोई लीगल चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातक जो कि सेना, पुलिस, आर्मी या सेक्रेटिव सर्विसेज के साथ में जुड़े हैं, या आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अप्रत्याशित लाभ भी देता हुआ आपके लिए नजर आएगा। लाभ के दृष्टिकोण से मैंने बताया कि यह समय धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ, फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बनते हुए। लग्न या कर्क राशि वालों, सुख सुविधा के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा इस समय अवधि के दौरान बना रहेगा। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग बनते हैं। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। वही स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्पेशली अगर आपकी पढ़ाई लिखाई रिसर्च से जुड़ी हुई है, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। ठीक इसके साथ साथ यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना इस समय अवधि के दौरान करना पड़ेगा। विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या ससुराल पक्ष के कारण आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस समय अवधि के दौरान आपके जो पार्टनर होंगे, उनकी वाणी में एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर कर्क लग्न या कर्क राशि के आप हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अपने वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए, देखिए, नौकरी पेशा जीवन के लिए तो अच्छा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए सामान्य है, लेकिन थोड़ा मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस समय अवधि के दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में कौन सी वह बातें हैं जो आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो युति हो रही है, यह दुर्योग का भी आपके लिए काम कर सकती है। चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। दूसरी बात यह है कि आप कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं तो जल्दबाजी में निवेश ना करें, और इस समय अवधि के दौरान आपको कर्ज लेने से, लोन लेने से बचना चाहिए। यदि आप इतनी चीजों पर ध्यान रख पाते हैं, तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छा है। संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के न्यू प्रेम संबंध भी इस समय अवधि के दौरान शुरू हो सकते हैं। गुप्त संबंधों की भी यहां पर संभावनाएं बनती हैं। उपाय क्या करेंगे? भगवान शिव की आराधना कीजिए। 1 लोटा जल सोमवार के दिन उनको अर्पित करते रहिए। इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को